everyone. Today we are going to discuss very important topic of leadership, that is leadership continuum theory. लीडरशिप क्वांटिनम थ्योरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से भी, और लीडरशिप का भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो लीडरशिप थ्योरी को जो है लीडरशिप क्वांटिनम थ्योरी को आज हम बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकल है ये थ्योरी, बट हम इसे एकदम ज़ीरो से और एकदम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ओवरव्यू एंड इट्स इंट्रोडक्शन। तो द लीडरशिप क्वांटिनम वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1958 बाय टेननबाउम एंड श्मिट एंड वॉज लेटर अपडेटेड इन द ईयर 1973। तो लीडरशिप क्वांटिनम थ्योरी आपकी कब आई थी, ये कब एक्चुअल रिटन हुई थी? 1958 में। किसने इसको लिखा था? टेननबाउम और श्मिट ने इसको इस थ्योरी को दिया था, और लेटर जो है इसको अपडेट किया था 1973 में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि किसने दिया था और कब ओरिजिनेट हुई थी। देयर वर्क सजेस्ट अ क्वांटिनम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर अवेलेबल टू अ मैनेजर एंड अलॉन्ग विच मैनी लीडरशिप स्टाइल्स में बी प्लेस्ड। तो इसमें क्या है कि इनका जो वर्क है, देखिए हम अगर इसको ध्यान से समझे, देयर वर्क सजेस्ट व्हाट, उनके वर्क ने क्या सजेस्ट किया था? एक क्वांटिनम सजेस्ट किया था ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर अवेलेबल टू अ मैनेजर एंड अलॉन्ग विच मैनी लीडरशिप स्टाइल्स में प्लेस्ड। यानी कि एक ऐसा क्वांटिनम जो है उन्होंने बनाया था, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ग्राफ में ऐसे क्वांटिनम्स बनाए थे जो आपको बताते हैं मैनेजर के बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल जो है वो उन्होंने उसमें बताए थे एक क्वांटिनम में। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्वांटिनम दिखाऊंगी आगे। द क्वांटिनम प्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी used by a manager and to the area of freedom available to non managers in arriving at decisions। यानी कि क्वांटिनम में क्या प्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ एक्शन किससे जुड़ी हुई, क्या प्रेजेंट करता है उसमें? रेंज ऑफ एक्शन उसमें रहता है, और किससे जुड़ा हुआ? रिलेटेड टू डिग्री ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कितनी डिग्री ऑफ अथॉरिटी जो है वो मैनेजर के हाथ में रहती है, कब कितनी ज़्यादा रहती है, कब कम रहती है, और मैनेजर के हाथ में रहती है। और एरिया ऑफ फ्रीडम, कब एरिया ऑफ फ्रीडम और कितना नॉन मैनेजर्स के हाथ में रहता है, यानी कि जो नॉन मैनेजर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हाथ में कितनी जो है वो फ्रीडम रहती है काम करने की। तो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ अथॉरिटी और एरिया ऑफ फ्रीडम किस किस के हाथ में कितना है, यानी कि डिग्री ऑफ अथॉरिटी मैनेजर के हाथ में कब कितनी है, और एरिया ऑफ फ्रीडम नॉन मैनेजर्स के हाथ में यानी एम्प्लॉयज़ के हाथ में कब कितना है, और कैसे कम और ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 1958 में इसको ओरिजिनली रिटर्न किया गया था टेननबाउम और श्मिट ने, और इसको लेटर आपने रिवाइज किया था 1973 में। इसमें क्या होता है, ये हमें एक क्वांटिनम सजेस्ट करता है जिसमें दो चीज़ें होती है, डिग्री ऑफ अथॉरिटी और एरिया ऑफ फ्रीडम। और किस किस के लिए ये इसकी रेंज ऑफ एक्शन किसके लिए बताता है? एक मैनेजर्स का है और एक नॉन मैनेजर्स का है। तो आगे देखते हैं। अ ब्रॉड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स हैव बीन डिपिक्टेड ऑन द क्वांटिनम बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड फ्री री इन। यानी कि जो क्वांटिनम्स जो दो है, इसमें दो क्वांटिनम्स आपके आते हैं, तो उसमें दो एंड एक्सट्रीम्स है, दो एक्सट्रीम्स है, उन्हीं के इर्द गिर्द ये आपकी पूरी थ्योरी घूमती है। यानी कि हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है फ्री री इन। ऑटोक्रेटिक वही जो मैंने आपको बताया बॉस सेंट्रिक होता है, ये कि जो बॉस है आपका, जो मैनेजर है, मैनेजर सेंट्रिक कितनी ज़्यादा है अप्रोच, और फ्री री यानी फ्रीडम, कितना फ्रीडम यहाँ पे आपके एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो कब कितना और किस हिसाब से जो है वो रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे फिगर के थ्रू। द लेफ्ट साइड शोज अ स्टाइल वेयर कंट्रोल इज मेंटेन्ड बाय अ मैनेजर एंड द राइट साइड शोज द रिलीज ऑफ कंट्रोल। देखिए ये पॉइंट्स आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी कि जब कॉन्टिनम यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे आपका आता है ऑटोक्रेटिक अप्रोच। यहाँ पे आपकी बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच है क्वांटिनम आपके मैनेजर की, ऑटोक्रेटिक, और लास्ट में जाते जाते राइट साइड में वो फ्री री इन हो जाता है, यानी कि उसका जो फ्रीडम ऑफ कंट्रोल है वो लूज हो जाता है। यहाँ पे रिलीज ऑफ कंट्रोल हो जाता है लास्ट में। The Tenenbaum and Schmidt continuum can be related to McGregor's supposition of theory X and theory Y। तो टेननबाउम और श्मिट के जो क्वांटिनम जो थ्योरी है, इसको हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं मैकग्रेगर्स की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से। कैसे, हम अभी आपको बताएंगे अभी आके। तो ये इसमें बेसिकली जो दो चीज़ें हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को कैसे रिलेट करते हैं कि आपका ऑटोक्रेटिक जो है वो बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है,
यानी कि यहाँ पे टोटली जो है वो मैनेजर जो है वो बॉस जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और वो अपने जो है तरीके से सोचेगा क्या डिसीजन लेना है। तो वो थ्योरी एक्स हो गई। एंड जो सबॉर्डिनेट सेंटर्ड है, यानी कि जिसमें एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन रहती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ के भी हम आइडियाज़ को कंसीडर करते हैं डिसीजन लेने में, तो वो आपकी थ्योरी वाई से रिलेटेड हो गया। अब अगर आपको अच्छे से भी क्लियर नहीं हुआ है तो अभी अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे इसके स्टाइल्स डिस्कस करेंगे और अभी फिगर को डिस्कस करेंगे। तो ये है आपकी पूरी फिगर, ये आपका पूरा इसका ग्राफ है और ये आपका क्वांटिनम है, ठीक है। ये आपके दो क्वांटिनम्स है। ये यहाँ से आपकी मैनेजर्स, या अब ये आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि जो ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं शेप में, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, तो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। अब जो ये वाला ट्राइंगल है ये है मैनेजर सेंटर्ड लीडरशिप, यानी कि यहाँ से जब शुरू होता है तो जो यहाँ से जो स्टाइल्स शुरू हो रहे हैं इसमें ज़्यादा पोर्शन आप देख सकते हैं कि मैनेजर का है, ये ज़्यादा पोर्शन मैनेजर का है। और नीचे देखिए आप बहुत ही कम जो है वो परसेंटेज आपका जा रहा है दूसरे ट्राइंगल का, यानी कि सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप का, ये दूसरा ट्राइंगल है। तो जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा, जितना कम इसका एरिया होगा, उतना ज़्यादा आपके मैनेजर सेंटर्ड अप्रोच होगी। और जितना ज़्यादा फ्रीडम का एरिया रहेगा और कम बॉस सेंटर्ड का रहेगा तो उतना ज़्यादा आपको हम ये जो है वो कर पाएंगे कि बोल पाएंगे कि आपका यहाँ पे जो है रिलीज ऑफ कंट्रोल है, यानी सबऑर्डिनेट ओरिएंटेड अप्रोच है। तो जिस ये जो पोर्शंस आप यहाँ बनाए गए हैं ट्राइंगल्स के हैं, यही हमें बताएंगे कि किसका कितना जो है वो शेयर है और कौन सी अप्रोच आपके बॉस सेंटर्ड है और सबऑर्डिनेट सेंटर्ड है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपके, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 7 स्टाइल्स है। हम आज डिस्कस करेंगे 7 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप और 7 स्टाइल जो है वो मैनेजर के, कि वो जो डिसीजन लेने में मैनेजर को हेल्प करते हैं। 7 स्टाइल्स हमने पढ़ने हैं। तो जब हम शुरू करते हैं पहले स्टाइल से, जब हम शुरू करेंगे तो हम देखेंगे ये टोटली मैनेजर सेंटर्ड अप्रोच है। फिर दूसरे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखेंगे कि लिटिल बिट ऑफ जो है वो एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन है और ज़्यादा, बट यहाँ पर ज़्यादातर जो है अभी भी वो जो है वो लीडर का ही, आपके बॉस का ही रोल है। फिर थर्ड में आप थोड़ा सा आपका एम्प्लॉय का और पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और मैनेजर सेंटर्ड का ज़्यादा रहेगा। फिर फोर्थ में आपका जो है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों का पार्टिसिपेशन, मैनेजर का भी और जो है एम्प्लॉय का भी। वो दोनों जो है वो कंसल्ट करके, एक दूसरे से बातचीत करके, डिस्कस करके डिसीजन लेंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैनेजर सेंटर्ड का कम होता जा रहा है और यहाँ पर इसका ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़, एम्प्लॉयज़ की डिस्कशन ज़्यादा मैटर करती है और जो वो लोग बोलेंगे वही डिसीजन बॉस लेगा। देन 8 उसके बाद आपके नेक्स्ट वाली में भी बहुत ज़्यादा जो है वो पोर्शन आपका ये सबऑर्डिनेट का है और इसका बहुत ही कम है। एंड देन लास्ट वाले में टोटली आपकी आ जाती है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे लास्ट में पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेगा, सबऑर्डिनेट लेगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका ऐसे ग्राफ वर्क करेगा। अब हम स्टाइल जो है इसके साथ के साथ 7 स्टाइल्स है, अब हम इसे डिटेल में जो है बहुत इजीली डिस्कस करते हैं ताकि आपको हर एक स्टाइल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। तो हम जो है वो पहले स्टाइल से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टाइल है आपका द मैनेजर डिसाइड्स एंड अनाउंसेस द डिसीजन। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने देखा था कि टोटली बॉस सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ मैनेजर क्या करता है, डिसाइड करता है डिसीजन और अनाउंस करता है सीधा डिसीजन। उसने अपने आप ही डिसीजन ले लिया और सीधा क्या किया, एम्प्लॉयज़ को बता दिया। तो यहाँ पे इसको हम टेल भी बोलते हैं। द मैनेजर आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम, चूजेज अ डिसीजन एंड अनाउंसेस दिस टू सबऑर्डिनेट्स, यानी कि मैनेजर ने आइडेंटिफाई करी क्या प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में, उसने जो है खुद ही अपने हिसाब से डिसीजन चूज़ किया और सीधा उसको कन्वे कर दिया किसको, सबऑर्डिनेट्स को। The subordinates are not a party to the decision making process and the manager expects them to implement his decision as soon as possible. तो जैसा कि हमने देखा कि सबऑर्डिनेट्स जो है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी उनका रोल नहीं है, वो उन पार्टी नहीं है। यानी कि मैनेजर ने जब डिसीजन लिया कंपनी की प्रॉब्लम के लिए तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ से डिस्कस नहीं किया और उसने एम्प्लॉयज़ को नहीं इसके बारे में पूछा। तो यहाँ पे उसने खुद ही डिसीजन लिया और अब वो ये एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से कि वो इसको जल्दी से जल्दी डिसीजन को फॉलो करें। The team may well perceive that the manager has not considered the team's welfare at all,
यानी कि यहाँ पे टीम को शायद ऐसा लग सकता है कि मैनेजर ने जो है उनकी जो वेलफेयर जो है उसको कंसीडर नहीं किया गया है, यानी कि उनके बारे में नहीं सोचा है। शायद ऐसा टीम को लग सकता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने जो है मैनेजर ने जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये टोटली बॉस सेंटर्ड मैनेजर सेंटर्ड अप्रोच है आपकी, जिसमें वो खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, खुद डिसीजन जो है वो लेता है, खुद अपने क्या कंपनी के बेनिफिट हो सकता है उस हिसाब से वो चूज़ करता है डिसीजन, और जो है वो एक ऑर्डर की तरह अपने एम्प्लॉयज़ पे सबॉर्डिनेट पे जो है वो उनको अनाउंस करता है एंड टेल देम टू फॉलो द डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। सो ये आपकी जो अप्रोच है वो पूरी क्या है, टास्क बेस्ड डिसीजन है, पूरा प्रोडक्शन बेस्ड डिसीजन है, टास्क बेस्ड। क्योंकि यहाँ पे मैनेजर को शायद जो है यहाँ पे जो मैनेजर जो है सपोज उसने इस तरीके का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसे कोई भी चीज़ जो है उसे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे टोटली वो टास्क बेस्ड डिसीजन है जो कि आपका रिलेट करता है थ्योरी एक्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल से। तो थ्योरी एक्स से जो है ये जुड़ी हुई क्यों है ये वाला पहला जो है आपका स्टाइल, क्योंकि थ्योरी एक्स में हमने देखा था कि यहाँ पे एम्प्लॉय बिल्कुल प्रोडक्शन जो है वो बेस्ड काम करता है, और यहाँ पे जो है वो उसको जो है वो मैनेजर जो है वो बॉस जो है वो कंपनी का उसे जो है वो बिल्कुल जो है मशीनरी की तरह ट्रीट करता है, और उनसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकता है वो उतने ज़्यादा जो है उनसे काम करवाने की कोशिश करता है। तो ये टोटली टास्क बेस्ड डिसीजन है आपका। इसमें जो है मैनेजर क्या करेगा, खुद ही अपना आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम, अपने आप वो डिसीजन चूज़ करता है और वो जाके अपने सबॉर्डिनेट्स को जस्ट ऑर्डर देता है कि उन्हें ये काम कंप्लीट करना है। यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है आपके एम्प्लॉयज़ का। तो ये मैनेजर डिसाइड करता है और अनाउंस करता है डिसीजन। ये आपका पहला स्टाइल हो गया। अब हम ऐसे ही दूसरा स्टाइल पढ़ते हैं। इसका दूसरा स्टाइल क्या है, द मैनेजर डिसाइड्स एंड देन सेल्स द डिसीजन टू द ग्रुप। अब ये क्या है, यहाँ पे हम जैसे पहले में हमने टेल किया था, अब हम यहाँ सेल करते हैं। तो द डिसीजन इज चूजन बाय द मैनेजर ओनली, but he understand that there will be some amount of resistance from those faced with the decision and therefore makes efforts to persuade them to accept it। अब यहाँ पे क्या है कि although manager has already taken the decision, उसने जो है डिसीजन ले लिया है, बट ही विल ट्राई टू कन्विंस द एम्प्लॉयज़, ही विल मेक श्योर कि जो है उन लोगों को जो है वो परसुएट करेगा, यानी कि उनको समझाएगा कि ये डिसीजन जो है वो उनके ही बेनिफिट के लिए लिया गया है, उन्हें ये कन्विंस करने की वो कोशिश करेगा। बट यहाँ पे डिसीजन जो है वो टोटली मैनेजर ने ही लिया है, पर यहाँ पे वो थोड़ा सा जो है वो उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ा सा जो है रेसिस्टेंस जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से आ सकता है। तो उनके जो क्वेश्चंस है या उनके जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें उस मैनेजर को पहले से ही पता है। तो इसलिए वो क्या करेगा कि थोड़ा बहुत उन्हें समझाने की कोशिश करेगा और उन्हें ये फील करवाएगा, वो परसुएट करेगा कि ये जो डिसीजन लिया गया है उन्हीं के बेनिफिट और उन्हीं के आइडिया से जुड़ा हुआ डिसीजन का मैनेजर ने लिया है। तो यहाँ पे मैनेजर विल शो लिटिल कंसर्न फॉर द टीम। तो टीम के लिए वो थोड़ी सी कंसर्न यहाँ पे सेकंड आपके स्टाइल में शो करेगा। फर्स्ट स्टाइल में बिल्कुल भी वो जो है वो शो नहीं करेगा। फर्स्ट स्टाइल बिल्कुल टोटली बॉस सेंटर्ड अप्रोच है, और सेकंड आपका जो है वो फर्स्ट में टेल था, यहाँ पे सेल करता है वो बेसिकली, यानी कि वो समझाने की कोशिश करेगा आपके एम्प्लॉयज़ को कि ये डिसीजन उनके बेटरमेंट के लिए लिया गया है, और थोड़ा सा कंसर्न उसे शो करेगा। देन अब हम थर्ड स्टाइल करते हैं। थर्ड स्टाइल क्या है आपका, द मैनेजर प्रेजेंट्स द डिसीजन विद बैकग्राउंड आइडियाज़ एंड इनवाइट्स क्वेश्चंस। तीसरा जो आपका आ जाता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ का शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे द मैनेजर प्रेजेंट द डिसीजन अलॉन्ग विद सम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या, द टीम इज इन्वाइटेड टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस दिस विद मैनेजर। यानी कि यहाँ पे जो है वो टीम को ऑल्दो द डिसीजन जो है वो मैनेजर ने ले लिया है, बट यहाँ पे वो अपनी जो एम्प्लॉयज़ को बुलाएगा, टीम को बुलाएगा, और जो है उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस कुछ भी उनके हैं तो वो वहाँ पे लिए जाएंगे और डिस्कस किया जाएगा मैनेजर के साथ। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसमें जो है क्या चीज़ें सही है क्या नहीं है, या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही समझने में, तो यहाँ पे वो टोटली बॉस जो है वो उन्हें समझाने की कोशिश करेगा। विच एनेबल द टीम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट और अग्री द डिसीजन मोर इजीली देन इन 1 and 2। यानी कि 1 और 2 जो पहले हमारे दो स्टाइल्स थे,
इसमें जो है वो मैनेजर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ का नहीं रखता है, बट यहाँ पे जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली 1 और 2 से ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, और उनके सजेशंस को इनवाइट करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेगा, क्वेश्चंस को जो है उनके वो एंटरटेन करेगा, उन्हें समझाने की कोशिश करेगा. This is more participative approach enables the team to appreciate the issues and reasons for the decisions as well as the implication of all the options. Therefore, this will have a more motivational approach than 1 or 2 because of the higher level of discussion and consensus. तो पहले दो स्टाइल से ये जो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर अप्रोच है, मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, बेटर नहीं बोलेंगे, पार्टिसिपेटिव अप्रोच हम बोलेंगे पहले दो स्टाइल से. तो यहाँ पर जो है वो टीम को, एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील होगा, मोटिवेटेड फील होगा, क्योंकि जो डिस्कशन का टाइम है वो ज़्यादा दिया जाएगा. यहाँ पर जो उनके क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा क्लैरिफाई किए जाएंगे, ज़्यादा उनको टाइम दिया जाएगा. और अगर कुछ जो है अगर कुछ उनके आइडियाज़ कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट लगते हैं बॉस को, तो वो उनके आइडियाज़ को यहाँ पे कंसीडर भी करेंगे. यानी कि अगर उनको जो है वो 50 कुछ आइडियाज़ जो है वो बॉस को चाहिए, तो वो ऑलरेडी जो है वो ले चुका है, तो 1-2 आइडियाज़ वो यहाँ से एम्प्लॉयज़ के भी ले सकता है. तो यहाँ पे ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा पार्टिसिपेटिव अप्रोच है पहले दो स्टाइल से. ऑल्दो जो है वो डिसीजन जो है वो मैनेजर ने ही लिया है, बट यहाँ पे वो उन्हें जो है ज़्यादा डिस्कशन का टाइम देता, हायर लेवल ऑफ डिस्कशन है और उनके क्वेश्चंस को प्रॉपरली एंटरटेन करते हैं वो. तो ये तीसरा स्टाइल हमारा हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टाइल. द मैनेजर सजेस्ट अ प्रोविजनल डिसीजन एंड इनवाइट्स डिस्कशन. यहाँ पे आपका जो है फोर्थ स्टाइल जो है, यहाँ पे वो अच्छे से कंसल्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को. क्या है, अब इसे डिस्कस करते हैं. द मैनेजर डिस्कसेस एंड रिव्यूज द प्रोविजनल डिसीजन विद द टीम ऑन द बेसिस दैट द मैनेजर विल टेक ऑन बोर्ड द व्यूज एंड देन फाइनली डिसाइड. तो यहाँ पर क्या है, वो टीम के साथ फुल्ली डिस्कस करेगा. यहाँ पर जो है अभी डिसीजन नहीं लिया है उसने, अभी प्रोविजनल डिसीजन है, ठीक है. तो टीम के साथ मैनेजर जो है डिस्कस करता है, उसके बाद अपने बोर्ड के साथ वो फाइनल डिसीजन लेगा. दिस एनेबल्स द टीम टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजर्स फाइनल डिसीजन. तो मैनेजर का जो फाइनल डिसीजन होता है यहाँ पे टीम का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अभी डिसीजन नहीं लिया गया है. यहाँ पे मैनेजर जो है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करेगा प्रॉपरली, और दोनों का इक्वल जो है दोनों का इम्पोर्टेंस रहेगा. डिस्कशन के साथ ही फिर जो है जो टीम बोलेगी लास्ट डिसीजन वही लिया जाएगा. तो टीम का इन्फ्लुएंस जो है फाइनल डिसीजन में रहता है. This also acknowledges that the team can contribute to the decision making process which is more involving and therefore motivating than the previous level. तो इसमें अब क्या है कि टीम जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है वो फुली, और ज़्यादा इन्वॉल्विंग है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेटिव है, इक्वल इम्पोर्टेंस है इसमें आपकी. और देयरफॉर वो जो है वो पुराने स्टाइल्स हैं जो हमने 3 स्टाइल्स किए उन सब स्टाइल से ज़्यादा मोटिवेट करती है, प्रीवियस लेवल से ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि इक्वल लेवल ऑफ डिस्कशन जो है दोनों का है. मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ है दोनों के डिस्कशन के बाद ही फाइनल जो है डिसीजन लिया जाता है मैनेजर्स के द्वारा. और जो है यहाँ पे पूरी जो है वो कंसिडरेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को और उनकी चीज़ों को. तो ये फोर्थ हमारा स्टाइल हो गया है. अब हम करते हैं फिफ्थ स्टाइल. The manager presents the situation or problem, gets suggestion, then decide. अब फिफ्थ जो है आपकी अप्रोच जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो मैनेजर सिचुएशन प्रॉब्लम पूरी की पूरी एम्प्लॉयज़ को ही दे देता है कि ये प्रॉब्लम है उनसे. इस स्टाइल में जो है आपके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो टीम का रहता है. जो भी अपने 4 स्टाइल्स अभी तक पढ़े हैं उन सबसे ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो क्या है देखते हैं. द मैनेजर प्रेजेंट द सिचुएशन एंड मे बी सम ऑप्शंस टू द टीम. तो मैनेजर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा जो भी सिचुएशन यानी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सिचुएशन है, वो पूरी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के सामने रखेगा. The team is encouraged and expected to offer ideas and additional options and discuss implication of each possible course of action. तो टीम को encourage किया जाता है यहाँ पे, और उन्हें जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे से अच्छे आइडियाज़ जो है वो मैनेजर को प्रोवाइड करे. एडिशनल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और उनकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है, वो सारी चीज़ें वो लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं.
द मैनेजर देन डिसाइड्स विच ऑप्शन टू टेक, उसके बाद ही मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्शन लेना है। यानी कि यहाँ पे पूरा जो है वो पूरा सिचुएशन से लेकर, यानी कि पहले हमने प्रॉब्लम नहीं रखी थी एम्प्लॉयज़ तक, फोर्थ स्टाइल तक हमने जो है एम्प्लॉयज़ के सामने प्रॉब्लम को नहीं रखा था, यानी पर फिफ्थ स्टाइल में हम प्रॉब्लम्स को रख रहे हैं किसके सामने, एम्प्लॉयज़ के सामने, सबऑर्डिनेट्स के सामने, कि ये प्रॉब्लम है पूरी, और कुछ जो है वो आइडियाज़ मैनेजर देगा और फर्दर आइडियाज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाएगा और उनसे आइडियाज़ जो है वो मांगे जाएंगे कि वो आइडियाज़ दें। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या जो है वो डिसीजन ऑफ मैनेजर लेता है। दिस लेवल इज़ वन ऑफ द हाई स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट फॉर द टीम, यानी कि अभी तक फोर्थ साइज के बाद ये सबसे ज़्यादा हाई जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है टीम का। इट इज़ पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन द टीम हैज़ मोर डिटेल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द इश्यूज देन द मैनेजर। तो ये पर्टिकुलरली आपकी तब अप्रोप्रिएट होती है जब टीम के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा नॉलेज होता है इश्यूज़ का, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि टीम आपकी काम करती है, प्रोडक्शन में टीम इन्वॉल्व होती है, तो ज़्यादा वो समझ सकती है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कौन सी चीज़ हमें जो है वो सही करनी चाहिए। तो उस इसलिए जो है यहाँ पर मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के और डिसीजन लेता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मालूम है क्या इशू आ रहा है, मार्केटिंग में इशू है या आपका रॉ मटेरियल में इशू आ रहा है, प्रोडक्शन में या जो है डिज़ाइनिंग में इशू है, या कहाँ एरर आ रहा है। तो देयरफॉर द टीम्स डीप इन्वॉल्वमेंट एंड हाई इन्फ्लुएंस प्रोवाइड रिजल्ट इन हायर मोटिवेशन एंड फ्रीडम देन एनी प्रीवियस लेवल। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा सा फ्रीडम है जो है वो, क्योंकि उनकी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, और क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन में फुली इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए बॉस जो है वो उनकी डिसीजंस को एंटरटेन करता है फुली। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम भी थोड़ा सा दे दिया जाता है, और हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपकी है एम्प्लॉयज़ की। तो उसके बाद ही मैनेजर डिसीजन लेता है। तो ये फिफ्थ स्टाइल हमने कर ली। चलिए अब हम सिक्स्थ स्टाइल जो है वो करते हैं इसका। सिक्स स्टाइल क्या बोलता है, द मैनेजर एक्सप्लेन्स द सिचुएशन, यानी कि मैनेजर एक्सप्लेन करता है सिचुएशन, जो प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर जिसलिए डिसीजन लेना है मैनेजर को, वो यहाँ पर भी क्या करता है, मैनेजर एक्सप्लेन करता है सिचुएशन अपने एम्प्लॉयज़ को, डिफाइंस द पैरामीटर्स एंड आस्क देम द टीम टू डिसाइड, यानी कि उनको उनके पैरामीटर्स यानी उनकी लिमिट जो है वो बता देता है कि कितना वो अथॉरिटी जो है यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें आस्क करता है डिसीजन लेने के लिए, उन्हें वो बोलता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 80% जो है वो रोल है आपका किसका, एम्प्लॉयज़ का, और 20% जो है आपका बॉस का है। तो यहाँ पर जो है फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को। उन्हें जो है वो मैनेजर सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है, उनके पैरामीटर्स अथॉरिटी बता देता है कि कितना वो लिमिट यूज़ कर सकते हैं कितना नहीं, और उन्हें डिसीजन लेने के लिए जो है वो मैनेजर बोलता है। एट दिस लेवल द मैनेजर हैज़ इफेक्टिवली डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम विद इन द मैनेजर स्टेटेड लिमिट्स। तो यहाँ पर जो लिमिट है मैनेजर की वो उन्हें बता देता है, कन्वे कर देते हैं, और वो फुली जो है वो डिसीजन ले सकते हैं फुल फ्रीडम के साथ। द मैनेजर मे और मे नॉट चूज टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम विच डिसाइड्स, यानी कि मैनेजर शायद यहाँ पे पार्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। वाइल दिस लेवल अपीयर्स टू बी गिव्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम, तो इस लेवल में बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे टीम ही पूरा डिसीजन लेती है। The manager can control the risk and outcomes to an extent according to the constraint and that is stipulates। तो मैनेजर जो है ऑब्वियसली कंट्रोल करेगा रिस्क को। यहाँ पर 20% रोल अभी मैनेजर का है, बस उन्होंने जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिफाइन कर दी है सबऑर्डिनेट्स को कि कहाँ तक वो लोग कितने लिमिट तक जो है एक्सीड कर सकते हैं, और उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है, और अब वो डिसीजन जो है वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का टीम का जो है वो मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। दिस लेवल इज़ मोर मोटिवेशनल देन एनी प्रीवियस वन, तो सबसे ज़्यादा अब मोटिवेशनल है ये, दस रिक्वायरिंग अ मैच्योर टीम फॉर एनी सीरियस सिचुएशन प्रॉब्लम। तो बट यहाँ पे टीम जो है वो मैच्योर होनी चाहिए, क्योंकि सीरियस सिचुएशंस जो है सीरियस सिचुएशंस है, और यहाँ पे मैनेजर जो है वो डिसीजन नहीं ले रहा है, टीम डिसीजन लेगी, तो टीम जो है वो मैच्योरली एक्ट करे, ये ज़रूरी है। Remember that the team must get the credit for all the positive outcomes for the decision, while the manager remains accountable for any resulting problems or disaster। तो यहाँ पे अगर हम टीम को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए क्रेडिट देते हैं
तो टीम और मोटिवेट होगी, और मैनेजर को जो है वो अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर आता है तो उसके लिए अकाउंटेबल मैनेजर ही होगा। टीम इज़ नॉट अकाउंटेबल। टीम को सिर्फ है अपना काम करना है, ये मैनेजर ने जो है उन्हें असाइन किया है वर्क, बट अकाउंटेबल अभी मैनेजर ही है, क्योंकि 20% जो रोल है अभी मैनेजर का है। While this is not strictly included in the original Tenorship definition, it needs pointing out due to its value in delegating, motivating and leadership. तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है ये कहा है कि इसको स्ट्रिक्टली इंक्लूड नहीं करते हैं थ्योरी में, क्योंकि इसकी जो डेलीगेशन की जो वैल्यू है और लीडरशिप की जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो है वो ज़्यादातर टीम के हाथ में है। तो ये जो है आपकी थ्योरी, ये हमारी ये वाली 6 स्टाइल जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लास्ट स्टाइल पे चलते हैं। लास्ट स्टाइल है आपका द मैनेजर अलाउज द टीम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डेवलप ऑप्शन एंड डिसाइड ऑन द एक्शन विद इन द मैनेजर्स रिसीव्ड लिमिट्स। तो लास्ट स्टाइल में आपका क्या आ जाता है, फुली फ्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, फुली फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है। यहाँ पे पूरा का पूरा टीम ही मैनेजर अलाउज द टीम टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैनेजर टीम को ही कहता है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके लिए ऑप्शंस, करेक्टिव मेजर्स डेवलप करेंगे और वही जो है वो डिसीजन लेंगे। तो दिस इज़ एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रीडम है एम्प्लॉयज़ को, वेयर बाय द टीम इज़ इफेक्टिवली डूइंग व्हाट द मैनेजर डिड इन लेवल 1। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपका पहला स्टाइल से, यानी कि फर्स्ट स्टाइल जो था, यानी कि वहाँ पे मैनेजर ने डिसीजन खुद आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम और खुद डिसीजन लिया था और ऑर्डर किया था अपने एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। टीम जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, सॉल्व आउट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और अनाउंस करते हैं। सो ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रीडम है और बिल्कुल अपोजिट है स्टाइल 1 से। स्टाइल 7 इज़ वेरी बिल्कुल अपोजिट है। द टीम इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन और प्रॉब्लम, the process for resolving it, developing and assessing options, evaluating implication and then deciding on and implementing a course of action। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है डिसीजन कौन लेता है, लास्ट अप्रोच में आपका लास्ट स्टाइल में एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरा डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, रिसॉल्व करना, डेवलप करना, अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ एम्प्लॉयज़ ही करेंगे। यहाँ पे मैनेजर का कोई भी रोल नहीं है। The manager also states in advance that he/she will support the decision and help the team implement it. The manager may or may not be a part of the team, and if so, then he/she has no more authority than anyone else in the team. तो यहाँ पे मैनेजर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है और वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजर जो है वो पार्ट ऑफ द टीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन को फुली सपोर्ट करेगा और टीम को इम्प्लीमेंट करने में फुली हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये टोटली आपका सबऑर्डिनेट रिलेटेड अप्रोच है। लास्ट स्टाइल जो है वो पूरा फ्रीडम जो है वो एम्प्लॉयज़ को है डिसीजन लेने के लिए। तो ये 7 स्टाइल जो है हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो है यहाँ से आप जो फिगर जो है वो देख के आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो फिगर को दिमाग में रख के ही आप सारे स्टाइल्स को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।